आपके वालिद साहब तो एक बड़े नामवर जर्नलिस्ट थे और फ़लसफ़ी थे, फ़िल्म मेकर थे। अच्छा, वालदा साहबा का चूँकि हमने बहुत कम, यानी कि इंटरव्यूज़ नीलो साहबा के बहुत ही कम देखने को मिले, मगर वही जो फ़िलोसॉफ़िकल रवैया था वो नीलो साहबा में भी था, या ये है कि वो बिल्कुल जैसे जी और तरह का मिजाज था? नहीं, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर, मैं तो अपने आप को फिल्म फैमिली इसलिए कहता हूँ बिकॉज मेरा आप फर्स्ट फिल्म फैमिली हैं बिल्कुल पाकिस्तान की। तो जब मेरा पहला बुलंदी जब शुरू हुई, मैं नया अमेरिका से आया था और उन्होंने स्टेज पे खड़े करना था, मुहूर्त था, और उन्होंने कहा कि जी वो पर्दा हटेगा, सारी रात मुझे डायलॉग याद कराते रहे। कोई बाल बना गया आके, कोई चमकदार कपड़े पहन आ गया, मुझे पता ही नहीं कि मैंने करना क्या है। तो वो इन्होंने समझा फिल्म कराउन लगे कि मैंने व्याउन लगे। पर्दा खुला ऐसे करके, तो स्टेज पे सामने 200 लोग बैठे थे, तो मुझे वो जो सारी रात याद करता रहा, मुझे भूल गया, सांस मेरा फूल गया, गला चोक हो गया। तो मैंने फिर भी अपने आप को ठीक करना चाहा कि यार किसी तरह बेहतर कर जो, लेकिन जितना भी कर सकता था। तो वो रीमा माशाल्लाह उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, तो वो उन्होंने फौरन मेरे डायलॉग भी बोल दिए, अपने भी बोल दिए, सारा वो कवर अप कर लिया उन्होंने। मैं और अपनी गाड़ी में वापस आ रहे थे, तो मैंने कहा कि सो सॉरी, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं, नहीं कर सका, मेरे में है ही नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, बहुत अच्छा किया तुमने। मैंने कहा लेकिन मैंने तो बहुत बुरा किया। मैंने कहा आप मदर हैं इसलिए कह रही हैं बहुत अच्छा किया। तो मैंने कहा रीमा ने बहुत अच्छा किया। मैंने कहा कि हाँ उसने तो बहुत अच्छा किया, वो सारी जिंदगी यही अच्छा करेगी, और तुमने अच्छा नहीं किया, तुम सारी जिंदगी अपने आप को ठीक करते रहोगे। वो उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आई बात, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब पंजाबी फिल्में आई, किसी ने कहा जट बन जाओ, किसी ने कहा गंडासा पकड़ लो, किसी ने कहा गन पकड़ लो, किसी ने कहा साइमा को पकड़ लो। वो जिसने कहा वो मैंने वो पकड़ लिया। ये आपकी 5वीं फिल्म है एज ए डायरेक्टर? एज ए डायरेक्टर। तो ज़रार का आइडिया आपके जहन में आया या एजाज भाई ने आपसे शेयर किया? देखिए, मुझे लगा कि एजाज भाई ऑब्वियसली इनको मेरी हर बात मैं डिस्कस करता हूँ इनसे, जो बातें डिस्कस करने वाली नहीं भी हैं वो भी कर देते हैं। तो मैंने इनको कहा कि मेरे जहन में एक बड़ा अच्छा आइडिया, बिकॉज मुझे लगा कि हमारा हीरो अवामी तौर पे क्यों नहीं नज़र आता। जैसे MI6 एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, एक ब्रांड है, तो क्यों ना हम अपना 007, हमारा अपना एक जॉनरा होना चाहिए इस तरह का। वो जो भी फिल्म बनाता है वो आसान फिल्म बना लेते हैं लोग, आजकल बड़ा आसान है रोम कॉम फलां ये बनाना, लेकिन जब आप इसके कोर में जाते हैं, क्रक्स में जाते हैं, तो मुझे लगा कि ये बहुत एक एक्शन फिल्म बनाना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल काम है। फिर मुझे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से मैं काफ़ी डिस्कशन की स्क्रिप्ट के ऊपर, बिकॉज बहुत सी थ्योरीज ऐसी थी जो फ्लोट कर रही थी, इंटरनेशनल जो कंस्पिरेसीज हैं हमारे खिलाफ। अच्छा, ठीक। जो बाइडन ने अभी बयान दिया कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं वो सेफ नहीं है, तो ये हमारी फिल्म का टॉपिक था। हमने 3 साल पहले मैंने ये टॉपिक लिखा था, और ये जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये फिल्म का हिस्सा है कि ये क्यों अफेक्ट आ रहा है, फैक्टर लिस्ट में हम क्यों हैं, कौन वहां से प्रेशराइज कर रहा है, कौन लॉबिंग कर रहा है। हॉलीवुड में विलन बनाना मुश्किल है, एक बंदा ढूंढना पड़ता है, जेम्स बॉन्ड के सामने बैठा हो, बिल्ली को प्यार कर रहा हो, एक आंख पत्थर की हो, रशियन हो, उसको बनाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे हर एयरपोर्ट होते विलन है। तो मुझे मेरे लिए विलन ढूंढना मुश्किल नहीं था। जब मैंने देखना अक्सर हीरो दी आंख पत्थर दी हुंदी है उसी पत्थर खाने वाली गल की। मैं वो बोतल चेक कर नहीं पानी है। इजाजत है सर? अच्छा, मुझे सबसे एक तो उम्मीद ये है आपकी फिल्म से, जैसे मैंने अर्थ देखी थी, मैंने तकरीबन मुझे चांद चाहिए भी देखी, ज़िल्ले शाह भी देखी, वो फिल्में थी, स्क्रीन खुलती है, आपको लॉन्ग शॉट में पता लगता है कि यार तुसी लॉन्ग प्ले नहीं देख रहे, ऐसी फिल्म देख रहे हो। तो एक तो उम्मीद ये है कि हमें एक फिल्म देखने को मिलने जा रही है। बड़ी अच्छी आपने ये बात की है। असल में होता ये है कि हमारे यहाँ टेलीविजन से एक्टर्स ज़्यादा चर्न आउट होते हैं इस वक्त जो फिल्म में आ रहे हैं। टेलीविजन के अपने कुछ असूल हैं, दुरुस्त कह रहे हैं। उसका लेंस जो है वो इतनी एक्टिंग मांगता है। जी। जो हीरो और हीरोइन के दरमियान जो केमिस्ट्री है वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी होती है। वो अक्सर मुझे, जब हम मजाजन का वो कर रहे थे शो, तो उन्होंने कहा जी वो तो बड़ा आपका तो बड़ा रोमांस लगता है स्क्रीन पे साइमा बेगम के साथ। मैंने कहा जी बस मैं यही कह सकता हूँ कि जब कैमरा, सैयद नूर साहब भी बैठे हुए थे, तो मैंने कहा वो मैं यही कह सकता हूँ कि जब कैमरा ऑन होता है तो ये मेरी बीवी है, जब कैमरा ऑफ होता है तो इनकी है। आपको अपने आप को उस जगह पे लेके आना पड़ता है जहाँ पे आप उस हद तक किसी को चाहें, वो केमिस्ट्री दिखानी है आपने। तो हमारे यहाँ मुझे लगता है कि रोमांस में, बिकॉज टेलीविजन का डेटा ज्यादा है तो अलग रहना है, सेंसरशिप है, वो उस वजह से वो शायद वो एनर्जी क्रिएट नहीं होती। वो लगता है कि कह रहे ने पर लगता नहीं इन्होंने होएगा। वो अपनी अपनी एनर्जी लैके तुर रहे होंगे।
अच्छा, मुझे अब चूंकि इस पे आना है आपके किरदारों पे, भट्ट साहब बहुत जी, देर sorry, से भट्ट साहब। खामोश बैठे हैं, मगर एक सवाल अब बीच में से आ गया तो जी, मुझे- please। मैं शरारतन, वैसे आप रोमांटिक हैं, यानी कि शान फिल्म स्टार जाती जिंदगी में मैं रोमांटिक कसम खा है सकता या हूँ, सिर्फ सायमा के साथ मैं रोमांटिक कसम है? खा सकता हूँ कि इस सेट पे जितने लोग बैठे हैं वो इंतहा के रोमांटिक मौका मिले तो और मौका ना भी मिले तो लगता है शान साहब ने ताड़ियां किताबां भी पढ़ ली हैं। नहीं, वाकई आई एम रियली अ रोमांटिक पर्सन। मुझे आप किसी फूल के पास बिठा दे तो मैं फूल के साथ रोमांस करूंगा, मुझे कांटों के साथ बिठा देंगे मैं कांटों के साथ रोमांस कर लूंगा, बिकॉज जब आप अल मुसव्विर कहते हैं ना, सुभान अल्लाह। तो उसके बाद इश्क शुरू हो जाता नहीं, है। लेकिन अहलिया के साथ रोमांटिक है कि जी नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ज्यादा। अमूमन ये होता है कि जैसे शायर हैं या आर्टिस्ट हैं जो भी पब्लिक फिगर्स होते हैं, जिनका मिलना जुलना ज़्यादा है, फिर ख़ास तौर पे ख़वातीन से है, उनके लिए बाज़ औक़ात ख़वातीन जो हैं, जो बेगमात हैं, थोड़ा सा इनसिक्योर होती हैं। मगर आपका काम तो ऐसा है कि बहरहाल भाई आपका प्रोफेशन ऐसा है कि बिल्कुल। बाहों में बाहें डाली हैं, गोद में उठा लिया है हीरोइन को, बारिश में गाने हो रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि भाई अहलिया ने कहा हो कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया शान ये? ये तो कुड़ी यानी चौक में आटे वाली बोरी चुकी थी। नहीं, वो बिल्कुल जाहिर है एक औरत होने के नाते उनको ज़रूर फील होता होगा, लेकिन उनका इसका जिक्र कभी उन्होंने मुझे नहीं किया, कभी नहीं किया। इसलिए कि वो समझती हैं कि मुझे आज़ादी जितनी मिलनी चाहिए उतनी होनी चाहिए एक आर्टिस्ट के पास। तो आई थिंक फाइंडिंग द राइट पर्सन ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ वाह, वाह। इज़ द की। अगर आप सही आदमी के साथ या सही औरत के साथ नहीं है और वो आपकी परवाज़ में कोताही लाती है क्या कहने? किसी भी तरह, अब आप लिखते हैं जी, जी। तो मैं तो अगर भाभी को से पूछूं कि जी ये नज़म किसके लिए कही है इन्होंने, या ये जो जुदाई किस बात की है इनको, तो वो अच्छा तुसी ध्यान पाया 8-10 नज़मा में लभियां ने जड़ी घरों कढ़ाने ਲਈ काफ़ी। तो वो शायर का एक तख्लीकी अमल है, उसमें आज़ादी ये ना हो कि एनी को डांट पै जाए कि जदों भी हिजर लिखन तो डरन। अच्छा शादी दी कोई गजल फड़ी जाए ना तो फौरन अगली गजल तरला लिख ले। नहीं, माशाल्लाह बहुत कम होता है कि ये मिजाज एक तो दिखने में और लिखने में दोनों में खूबसूरत है। अगर ये शो में ना होते तो मैं इनको फिल्म ऑफर कर चुका होता कि भाई आप तो माशाल्लाह हीरो हैं और गुड लुकिंग आदमी है, तो ये जो मिजाज है। और फिर मैं ये अब सवाल ये करना इतना बड़ा आदमी कह रहा है कि मैं इनसे लिखवा लूंगा ये अभी। नहीं, मैं असल में घर ध्यान डलवा रहा हूँ। शादी तो सब करते हैं, मतलब एक अमल है। आप कई लोग लव मैरिज करते हैं, कई लोग अरेंज मैरिज करते हैं। मुझे लगा कि अगर आप सही मायनों में उस वक्त अपनी जहन से उस शख्स को या उस औरत को इस नज़र से देखें कि क्या मैं इसके साथ बूढ़ा हो सकता हूँ, वाह वाह, क्या मैं इसके साथ इतना लंबा सफ़र तय कर सकता हूँ, वाह वाह, उसके बाद फैसला किया जाए। 2-2.5 साल तो गुजार ही लेते हैं। बहुत अच्छा, शेर याद आ गया। एक दूजे को